हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू किया जाए। हाँ, लगता है नया फ़ोटो खींचते हैं और ये हाथ को थोड़ा-सा ऊपर उठा लेते हैं। बड़ा अच्छा कमेंट्स किया, अच्छा लगा जान के। चलिए कोई नहीं, तो वो सब तो चलता ही रहता है। बाकी सर जो अभी जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने है। बड़ी विडंबना है कि क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। आइए हम चर्चा करते हैं बॉन्ड के ऊपर, जो हम लोग कवर करते हैं एलटी गिल्ट बीच बॉन्ड। तो इसमें अभी एक तेज़ी बनने को है, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ और आज से वो तेज़ी तकरीबन शुरुआत हो गई है। मतलब आधा परसेंट तेज़ी हो गया। तो बोला सर आधा परसेंट क्या होता है? तो भाई देखो, आधा परसेंट ऐसा होता है जिसको लगता है ना कि आधा परसेंट में सर क्या हो जाएगा, 1% में क्या हो जाएगा, 1.5% में क्या हो जाएगा। तो बॉन्ड बहुत बड़ा चीज़ होता है, समझ गए? और बॉन्ड क्योंकि ये फिक्स्ड होता है ना, ये वो नहीं होता है, तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा मतलब हिसाब किताब होता है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर जिस तरह कोई 20 लाख का इन्वेस्ट कर देता है 20 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि कैश पड़ा हुआ रहता है, आदमी डाल देता है। तो ये देखिए 68657 इतना का इन्वेस्ट कर दिया, आदमी खरीद के रख लिया, लिमिट ऑर्डर लगा के, जो भी है हो गया। अब इसमें मान लीजिए ये 13 है, 30 तक चला गया, आपको 17 पैसा मतलब ऊपर हो गया, समझ रहे? 0.17, ठीक है। तो जब ये 0.17% का तेजी दिखाएगा ना, तो आपको 11,671 रुपये का हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 11,600, हाँ ऐसा ही होता है, ये बॉन्ड का गेम। हम और डिटेल में बताते हैं आपको। तो आप बोलिएगा सर इससे क्या होगा? अरे भैया, जहाँ आपको सेफ साइड में कुछ बन जाता है तो क्या कोई गलत थोड़ी है, तो इसका आप ध्यान रखिए, है ना। बाकी मेरे हिसाब, एक मैं जस्ट एग्जांपल बताया, तो मेरे हिसाब से जो था मैंने आपको बताया, वो कितना 15 पैसा का। तो मेरे को जो लग रहा है कि इस बार जो अभी लिक्विडिटी डालेगी ना, तो कम से कम 40 पैसा का आपको मूव देना चाहिए। 40 पैसा का मूव, आपको तो 15 पैसा का दिखा है, 40 पैसा का मूव आप खुद समझ सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब आप लोगों से ये डील होगा। तो इसको भी आप समझ के रखिएगा। तो आप बोलोगे सर 40 पैसा, यस, ये जो तेजी है ये आपको इस जगह मतलब आप 29-40 इस जगह आप प्रॉफिट बुक का भी मतलब है, मतलब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। अगर मतलब जैसे देखिए, शेयर बाजार में कैश की कमी नहीं होती है, समझ गए ना, शेयर बाजार में कैश की कमी होती नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि सर इतना कैश नहीं है, ठीक है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप एक जेन्युइन बात समझिए कि अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पर सेफ गेम क्यों नहीं खेलेगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए 27, आप यहाँ से 27 पैसा का मूवमेंट अगर आपका मिल जाता है, तो आपको 18-20 हज़ार रुपया आपका बन जाएगा 20 लाख के क्वांटिटी में। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा है। देखिए छोटा नहीं है, ये सेफ साइड में है, सेफ साइड में, सेफ साइड समझते हैं। तो आप बोलोगे सर इतना पैसा रहेगा तो हम ऑप्शन चेन का ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी कर लेंगे। अरे भाई, आपको क्या लगता है ऑप्शन चेन का स्ट्रेटजी बैंक वाले को नहीं आता है? बैंक वाला आपको 5-10%, 6-8%, 9% पे आपको लोन काहेला देता है? हाउस लोन जो है 8%, 7 जो भी है, 7%, 8%, 9% के बीच में है, काहे देता है? क्यों देता है भाई? वो भी ऑप्शन चेन खेल लेता। ये क्या होता है कि मूलधन नहीं टूटेगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि आप मार्केट में हैं और आपका मूलधन नहीं टूटता है। ये कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है। इस चीज को समझिए, जिस दिन इस चीज को समझ जाइएगा उस दिन आपका मतलब काफी अच्छा मतलब थॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो कभी भी मूलधन को नहीं टूटने देना है इस शेयर बाजार में। अब आइए, इससे पहले लिक्विडिटी कब डाला था जो गवर्नमेंट है, इसके पहले लिक्विडिटी कब डाला था? तो 4 फरवरी को डाला था, 10 अरब, ठीक है, 10 बिलियन था ना, ऐसी समथिंग था, कि फॉरेक्स को स्वेप किया था और मतलब रुपया को मजबूत करने के लिए किया था, ओएमओ ऑर्डर करके, और गवर्नमेंट बॉन्ड की खरीद मतलब उसने बड़े पैमाने पे की थी। तो आप लोगों को ध्यान में ही है, 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ तक का लिक्विडिटी को मैनेज किया गया था। तो ये कब का टाइम था? तो तकरीबन 4 फरवरी, है ना। तो आप यहाँ से देख लो 4 फरवरी कहाँ है, ये देखो 3 फरवरी, 2 फरवरी। तो ये न्यूज़ तो आ गया था पहले से, और यहाँ ये न्यूज़ का अब जिस तरह यहाँ पर ये न्यूज़ आ गया 2 दिन से, तो यहाँ पर न्यूज़ आ गया था, है ना, 2 दिन से न्यूज़ आ गया था। तो यहाँ से एक मतलब अच्छा तेजी आपको यहाँ तक दिखा था, जो कि आपको 29 ये कितना है जी, एक सेकेंड, हाँ कितना है, 29.51, अरे भाई हम तो 40 से बोल रहे हैं, 51 और इसमें पता है ना लिक्विडिटी भरपूर रहता है, 1-2 पैसा आगे पीछे में ही पूरा काम होता है। चाहे आपका कितना बड़ा क्वांटिटी हो, 20 लाख 50 लाख आराम से इसमें निकल जाता है। 10 लाख 5 लाख का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आराम से निकल जाएगा। तो मतलब इसमें क्या है कि आपको यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। ये मूवमेंट कितना तक गया, तो आप मतलब यहाँ कितना है, तो 2.51, 48 पैसा, 49 पैसा। तो चलो 48-49 पैसा का आपको एक मूवमेंट यहाँ देखने को मिला था। तो सेम कंडीशन अभी भी है। और ऐसे में क्या होता है कि जब, हालांकि इसके बाद हम लोग क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि भाई
बॉन्ड यील्ड से मतलब एलटी गिल्ड बीच से बॉन्ड से आप निकल जाओ, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट नहीं किया। अगर रेट कट किया रहता तो ये आगे की तरफ सफर जाता, नहीं किया तो धड़ाम से ये गिर चुका है, समझ गए। यहाँ से यहाँ गया, धड़ाम से नीचे आ गया, अब फिर रिकवर हुआ, फिर नीचे, मतलब क्योंकि रेट कट का उम्मीद नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी जो डाल रहा है इसका बेनिफिट होगा। इससे जो 6-7 पॉइंट कुछ है ना, मैं दिखला दूंगा कि इससे क्या है ना कि बॉन्ड यील्ड जो है ये नीचे गिरता है। बॉन्ड यील्ड नीचे गिरता है तो इसमें आपको बॉन्ड की कीमत बढ़ती हुई दिखती है, बस यही जो कॉन्ट्रा ट्रेड है इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते ये जैसे एलटी गिल्टी भी चाहिए, हाई सेंसिटिव होता है, समझ गया ना। तो इसमें लॉन्ग टर्म की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक अप मूवमेंट दिखना चाहिए, अपवर्ड ट्रेंड मतलब देखने को मिल सकता है ना, इस तरह का बोलना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है। तो कितना तक मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से 40 पैसा तक आपको मिल सकता है इसका, मतलब 52 तक गया था तो मैं 52 नहीं, मैं 40 का अनुमान रखता हूँ, 40-45 इस रेंज में जा सकता है, क्योंकि फिर आपको आ जाएगा क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा ना, अब आप बोलोगे एक दिन में हो जाए ना, एक दिन में नहीं, धीमा धीमा आपको मिलेगा इसका, और फिर आ जाएगा अपना आरबीआई का रेट कट का, तो रेट कट नहीं होगा तो फिर वापस नीचे होगा। जब तक रेट कट नहीं होगा तो बॉन्ड यील्ड क्या है, ऊपर रहेगा, और बॉन्ड यील्ड ऊपर रहेगा तो प्राइस नीचे रहेगा बॉन्ड का। जिस दिन बॉन्ड यील्ड नीचे आएगा उस दिन प्राइस ऊपर हो जाएगा। तो ये तालमेल है, इसको बड़े प्यार से समझिए। जैसे हम लोग यूएस का बॉन्ड यील्ड देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर हम लोग देखते हैं यूएस का, है हम लोग हमेशा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5 से भी ऊपर 6 कुछ चला गया था, तो फिर गिर गिरा के 5 पॉइंट कितना आया है, तो मतलब इस तरह का आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं। तो वो तो यूएस का बॉन्ड यील्ड है। उसी तरह इंडिया का भी बॉन्ड यील्ड होता है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि 7.14 पे चल रहा है, जो कि काफ़ी ऊपर है, और इसको नीचे आना है। तो ये नीचे आने का एक बड़ा अच्छा साधन बनेगा। ये नीचे आएगा तो स्वाभाविक है कि आपको बॉन्ड का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। क्लियर है। आप बोलिएगा हाँ देखिए बॉन्ड यील्ड है ना 4.58 है ना यूएस का, इंडिया का भी बता दिया 7 पॉइंट, तो नीचे आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ है। तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है। अपना तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का तो है ही, कहाँ गया हम लोग का, हाँ तो एलटी गिल्ट भी ये है, तो आप इस पर अपना व्यू बना सकते हैं और इस पर आप देख सकते हैं। बाकी इसका आप रिटर्न देखिएगा तो एक साल में कोई रिटर्न अभी तो नहीं दिया है ना, क्योंकि रेट कट हुआ नहीं तो नहीं दिया। अब एक साल के कारण 5 साल का भी इसका इम्पैक्ट हो गया है। 24-25 तक इसने काफ़ी शानदार रिटर्न 22 से दिया था, तो बढ़िया मतलब चला था। और खासकर जब रेट कट होने लगा तब तो बहुत अच्छा मतलब इनका हिसाब किताब हुआ था। आप देख सकते हो कि 2022 का मई से पकड़ लेते हैं ना, मई से 25 का मई तक पकड़िए 33% का रिटर्न। तो 22 से आप जोड़िए तो 23-1, 24-2, 25-3, 3 साल में 33% का बॉन्ड ने रिटर्न दिया, 11% का रिटर्न। तो मार्केट ने तो कमाल का ही रिटर्न दिया था। तो यहाँ से एक आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर होता है कि बॉन्ड रिटर्न जब अच्छा देगा तो मार्केट में मतलब जो है थोड़ा सा पॉजिटिवनेस, क्योंकि कैश मार्केट में ज़्यादा आएगा तो फिर थोड़ा पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। इनडायरेक्ट में ये सब जुड़े हुए हैं, समझ रहे ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका जिसको बेनिफिट लेना है ले सकते हैं। महीना दिन 1.5 महीना का व्यू बना के आप एक ये सेफ साइड में आप जिसको मतलब मन है तो आप देख सकते हैं, है ना। तो बड़ा बढ़िया जगह है, आपको बॉन्ड ये जल्दी आपको अच्छा मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल सर मैं जो बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया। आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है सर, प्लीज़ इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी सर अपना क्या है, ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग, दोनों जरूर ज्वाइन करके रखिए। खराब समय बीत जाता है, अच्छा समय आता है ना, तब तक लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।